हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पार्ट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इस समय मुग़ल साम्राज्य के टॉपिकों को कंप्लीट कर रहे हैं। लमसम हमारा मुग़ल साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मुग़ल कालीन संस्कृत और उससे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड साहित्य और स्थापत्य कला से और ये सारे क्वेश्चन ये रह गए हैं, तो यही क्वेश्चनों को हम 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम उत्तर मुग़ल शासक को जो उत्तर मुग़ल शासक हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो मुग़ल संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए उन क्वेश्चनों को आज हम कंप्लीट करते हैं। और आज ये हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 25 पार्ट है। आइए देखते हैं जो मुग़ल कालीन संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो मुग़ल कालीन संस्कृत से में जो मुग़ल शासन व्यवस्था के राजत्व सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। आइए इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए जो राजत्व सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक मिनट। तो इसमें जो है मुग़लों फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुग़लों के राजत्व सिद्धांत का मूलाधार क्या था। तो शरीयत जो है मुग़लों के राजत्व सिद्धांत का मूलाधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल बादशाह का कथन है कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। तो बाबर ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुग़ल बादशाह या कौन सा मुग़ल शासक बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था। तो हुमायूं जो है मुग़ल शासक था जो कि पृथ्वी पर बादशाह को जो है पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल की रचना अकबर कालीन मुग़ल राजत्व के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या मिलती है। तो आईने अकबरी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल बादशाह का विश्वास था कि बादशाह सब मनुष्यों से श्रेष्ठ और ईश्वर का प्रतिबिंब और प्रतिनिधि है। तो ये कथन जो है अकबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल बादशाह का मत था कि सहस्त्र गुणों होने पर भी एक सम्राट इस महान पद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता जब तक वह अपने श्रेणी के मनुष्यों और प्रत्येक धर्म को एक ही दृष्टि से नहीं देखता। तो ये कथन जो है अकबर मुग़ल बादशाह का मत था ऐसा, यह अकबर बादशाह का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादशाह भगवान से निकली हुई एक ज्योति है, सूर्य की किरण है, संसार को प्रकाशमान करने वाला है, पूर्णता की पुस्तक का अंतिम तर्क है और गुणों को धारण करने वाला पात्र है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है अबुल फजल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने बादशाह संप्रभुता को जिल्ल अल्लाह की अवधारणा के बीच जो है फर्र इज़्ज़ी के रूप में परिभाषित किया। तो अबुल फजल बादशाह था, इसने संप्रभुता को जिल्ल अल्लाह की अवधारणा के बीच फर्र इज़्ज़ी के रूप में परिभाषित किया। किस मुग़ल शासक के राज्य के कार्यों को आग, हवा, पानी तथा मिट्टी इन 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो जो अकबर मुग़ल शासक था, इसके राज्य के कार्यों को आग, हवा, पानी तथा मिट्टी इन 4 भागों में विभाजित किया गया था। आगे देखिए, जो केंद्रीय प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था का जो क्रम था या क्रमानुसार पूछ लेता है एग्जाम में। तो सबसे पहले सूबा था, फिर सरकार, फिर परगना और फिर उसके बाद गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल शासन व्यवस्था का सर्वोच्च बिंदु कौन था। तो मुग़ल बादशाह जो है मुग़ल शासन व्यवस्था का सर्वोच्च बिंदु जो है मुग़ल बादशाह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल प्रशासन में राज्य का प्रधानमंत्री कौन होता था। जो राज्य का प्रधानमंत्री होता था वह वज़ीर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये सर्वोच्च अधिकारी था, तो वकील जो है सर्वोच्च अधिकारी था केंद्रीय प्रशासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के राज्य काल में जो है प्रथम 4 वर्षों में वकील मुतलक के पद पर कौन था। तो वकील मुतलक के पद पर जो है बैरम खां था।
और अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। किस मुगल सम्राट ने दीवान वजीरात कुल नाम से जो है नए पद का गठन किया था? तो अकबर ने जो है अकबर मुगल सम्राट था जिसने दीवान वजीरात कुल नाम से जो है नए पद का जो है गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन अधिकारियों में से किसके अधिकार असीमित थे? तो वजीर तफवीज के अधिकार जो है असीमित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, एक मिनट। सीमित अधिकार प्राप्त वजीर को क्या कहा जाता था? तो जो सीमित अधिकार प्राप्त वजीर को जो है वजीर तनफीज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो दीवान कहलाता था। और मुगल काल में दीवान क्या होता था? तो वित्त मंत्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था में पारंपरिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत कौन अधिकारी जो है सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? तो जो दीवान नाम का अधिकारी होता था ये जो है सूबेदार पर जो है नियंत्रण रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों के अधीन दीवान की शक्तियों के विषय में सही कथन क्या है? तो राजस्व विभाग की अध्यक्षता करते थे, अन्य सभी विभागों में इसकी श्रेष्ठता थी और अन्य विभागों के अध्यक्षों को नियुक्त एवं अपदस्थ करने की संसद का भी अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान जो है मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल जो है मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन प्रशासन के विषय में सत्य कथन क्या है? तो सम्मान और ओहदे की दृष्टि से वकील जो है एक प्रतिष्ठित पद था और अकबर ने वकील के पद पर राजस्व और मित्र संबंधी अधिकार पृथक कर दिए और जहांगीर ने लंबे समय तक वकील के बिना जो है शासन किया था। आगे देख लीजिए, मुगल बादशाहों के दीवान थे तो जो मुजफ्फर खां तुर्बती, टोडरमल, एवाज और शाह मंसूर ये अकबर बादशाह के समय जो है दीवान के पद पर थे। और जो एतमादुद्दौला थे एतमादुद्दौला जो ये जहांगीर के समय जो है दीवान के पद पर थे। सादुल्लाह खां ये शाहजहां के समय जो है दीवान के पद पर थे और अशद खां औरंगजेब के समय जो है दीवान के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में दीवान के पद पर सर्वाधिक समय तक जो है किसने कार्य किया था? अशद खां ने किया था और ये अशद खां जो है औरंगजेब के समय पर दीवान के पद पर थे और सर्वाधिक समय तक जो है इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में बख्शी किसका प्रभारी होता था? जो बख्शी होता था ये वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का क्या कार्य था? तो सैन्य प्रशासन जो है मीर बख्शी का कार्य था। किसने मुगल प्रशासन में अमीरों का प्रमुख माना जाता है? तो मीर बख्शी को जो है अमीरों का प्रमुख माना जाता है। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण और सैनिकों को वेतन देना जो है मीर बख्शी का कार्य था। मुगल कालीन कौन मंत्री जो है वेतनाधिकारी प्रमुख भी था? तो मीर बख्शी जो है वेतनाधिकारी प्रमुख भी था। और मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? तो जो गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था उसे खाने शमा के नाम से जाना जाता था या खाने शमा अधिकारी जो है गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। आगे देखिए, वाकिया नवीश क्या था? तो ये जन संवाददाता जो है वाकिया नवीश का कार्य था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में हरकारा, सवानेह, निगार व वाकिया नवीश किस विभाग से संबंधित थे? ये गुप्तचर विभाग से संबंधित थे। हरकारा, सवानेह निगार और वाकिया नवीश ये जो है गुप्तचर विभाग से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासन के अधीन जो है दीवान बयूतात नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो दीवान बयूतात था ये शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण करते थे।
और मुग़ल का प्रशासन में दरोगा तोप खाना के नाम से जाना जाता था। मीर आतिश को जो है दरोगा तोप खाना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधिकारी मुग़लों के अधीन बादशाह का अधीक्षक था? तो जो बादशाह का अधीक्षक था उसे मुत्सदी कहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल राज दरबार में मीर तुजुक शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था? तो मीर तुजुक शब्द का प्रयोग जो है धर्मानुष्ठान या धार्मिक अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल कालीन प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो सूबेदार और सिपह सालार जो है ये प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारी होते थे। वे अमीर जिनके पूर्वज मुग़ल शासन में पहले से सेवारत होते थे क्या कहलाते थे? खानजादा कहलाते थे। और मुग़ल प्रांतीय प्रशासन की क्या विशेषता थी? तो दोहरा नियंत्रण जो है मुग़ल प्रांतीय प्रशासन की विशेषता थी। मुग़ल कालीन प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख वित्त अधिकारी कौन होता था? जो प्रमुख वित्त अधिकारी होता था वो दीवान जो है प्रमुख वित्त अधिकारी होता था। मुग़ल प्रशासन में कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी होता था? तो सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी जो है बख्शी होता था, इसे मीर बख्शी भी बोलते हैं। मुग़ल काल में सूबे की सेना की देखभाल कौन करता था? तो बख्शी करता था। और सूबे की राजधानी तथा बड़े नगरों में शांति और सुरक्षा और सफाई आदि की देखभाल कौन अधिकारी करता था? ये कोतवाल नाम का अधिकारी करता था। और मुग़ल प्रशासन के दौरान ज़िले, जिसे जनपद भी कहते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे सरकार के नाम से जाना जाता था। मुग़ल प्रशासन में फौजदार कहाँ का प्रमुख अधिकारी होता था? तो फौजदार जो है ज़िले का प्रमुख अधिकारी होता था। सरकार के प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो सरकार का या ज़िले का प्रमुख अधिकारी वही फौजदार होता था। मुग़ल कालीन प्रशासन के विषय में सत्य कथन क्या है? तो यह सूबे के प्रादेशिक प्रभाग सरकार के कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। और फौजदार का कर्तव्य अपने सरकार में कानून और व्यवस्था जो है बनाए रखना होता था। सरकार का प्रमुख वित्त अधिकारी कौन होता था? जो प्रमुख वित्त अधिकारी होता था उसे अमलगुजार कहते थे। वित्तकची और खजानदार किस प्रशासनिक खंड में कार्यरत थे? तो सरकार में जो है सरकार प्रशासनिक खंड में जो कार्यरत थे। और मुग़ल काल में ज़िले को सरकार के नाम से जाना जाता था। तो सरकार में वित्तकची और खजानदार जो है प्रशासनिक खंड में कार्यरत अधिकारी थे। मुग़लों के काल में परगना के प्रशासन का प्रमुख मुखिया कौन होता था? तो सिकदार जो है परगना के प्रशासन का मुखिया होता था। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ और यह क्या था? तो सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी जो है यह नहीं था। आमिल जो है कहाँ का वित्त अधिकारी होता था? आमिल जो है परगने का वित्त अधिकारी होता था। और मुग़ल काल में कौन सा अधिकारी परगने का खंजाची होता था? तो आमिल जो है परगने का खंजाची होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानून गो और कारकुन किस प्रशासनिक खंड में कार्य करते थे? तो परगने में कार्य करते थे। अकबर द्वारा नियुक्त कानून गो क्या कार्य करते थे या क्या करते थे? तो कानून गो जो होते थे राजस्व जमा करते थे। अकबर के प्रशासन में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो करोड़ी नामक अधिकारी का कार्य भी राजस्व का संग्रह करना था। मुग़ल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, सबसे बड़ी सूबा थी। आगे देखिए विविध से रिलेटेड क्वेश्चन। 16वीं शताब्दी में मुग़ल प्रशासनिक शब्दावली में एलची अथवा साफिर शब्दों का प्रयोग का क्या अभिप्राय था? तो जो एलची अथवा साफिर शब्दों का अभिप्राय था तो राजदूत के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल काल में जवाबित शब्द से क्या अर्थ है? तो ये राजकीय कानून से संबंधित था।
और मुग़ल काल में फरमान, सनद, निशान आदि क्या थे? ये शाही दस्तावेज थे। और मुग़ल प्रशासन या मुग़ल शासन व्यवस्था जो मुख्यतः कैसी थी? तो सैनिक तथा आधार रूप से केंद्रीकृत सामंतशाही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल शासन के विषय में सही कथन क्या है? तो मुग़ल शासन के अत्यधिक केंद्रित या केंद्रीकृत अथवा एकछत्र होने के कारण सरकारी कागज की बहुतायत थी और इस कारण मुग़ल राज्य कागजी राज्य कहा जाता था। मुग़ल शासन व्यवस्था के संबंध में सही कथन क्या है? तो मुग़ल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था। वह एक केंद्रीभूत निरंकुशवाद या एकतंत्रवाद था। सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। यह मुग़ल शासन व्यवस्था के संबंध में सही कथन थे। मतलब मुग़ल सम्राट जो होता था वो मंत्रियों से परामर्श लेना उसके लिए कोई आवश्यक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल प्रशासन के विषय में सत्य कथन क्या है? तो वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुग़ल शासकीय सेवा में रहे थे उन्हें खानज़ादा कहा गया था। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और उसमें कौन सा ऑप्शन सही है वही करेक्ट करना था, तो ये सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन। मुग़ल काल में न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो मुग़ल बादशाह जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। और मुग़ल काल में कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था? तो शद उस सुदूर जो है इस्लामी कानून का संरक्षक था। शद उस सुदूर की जिम्मेदारी के विषय में सही कथन क्या है? तो राजा को शरीयत या पवित्र कानून के प्रवर्तन और व्याख्या के विषय में सलाह देना और योग्य विद्वानों और कमज़ोर वर्गों के निर्वाह भत्ता प्रदत्त करना, पूरे साम्राज्य में काजियों की नियुक्ति करना, ये शद उस सुदूर की जिम्मेदारी थी या उसके विषय में सही कथन थे। बाबर के प्रशासन में कौन न्याय विभाग का अधिकारी था? जो बाबर के प्रशासन में न्याय विभाग का अधिकारी था वो सद्र थे। नेक्स्ट देखिए, किस मुग़ल बादशाहों ने अपने प्रमुख सद्र को हटा दिया था? तो अकबर और औरंगजेब, इन दोनों ने अपने प्रमुख सद्र को हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल प्रशासन में मुहत्सिब कौन थे? ये लोक आचार शास्त्र के प्रभारी अधिकारी थे मुहत्सिब। आगे देखिए, मुग़ल साम्राज्य में काजी उल कुजात के विषय में जो है संबंधित क्या था? तो काजी उल कुजात जो है न्याय विषय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुफ्ती कौन थे? तो ये न्यायिक अधिकारी थे जो कि काजी के सहायक होते थे। अकबर किस दिन न्यायिक कार्य करता था? तो ये बृहस्पतिवार को करता था। न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुग़ल सम्राट प्रसिद्ध था? तो जहांगीर प्रसिद्ध था। और न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार जो है किसने प्रदान किया था? तो न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार जहांगीर और शाहजहां, इन दोनों शासकों ने प्रदान किया था। जहांगीर जो है किस दिन न्यायिक कार्य करता था? तो ये मंगलवार के दिन न्यायिक कार्य करता था। शाहजहां और औरंगजेब जो है अपना न्यायिक कार्य किस दिन करते थे? भी मंगलवार के दिन करते थे। लेकिन अकबर किस दिन करता था? वो बृहस्पतिवार के दिन न्यायिक कार्य करता था। मुस्लिम कानूनों की व्याख्या करने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो मुफ्ती जो है मुस्लिम कानूनों की व्याख्या करने के लिए उत्तरदायी थे। आगे देखिए, मुग़ल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन, इधर प्रशासनिक पद हैं, इधर उनसे संबंधित कार्य हैं। तो जो मुग़ल बादशाह थे इनका कार्य था कि ये राज्य के प्रधान होते थे, अंतिम कानून निर्माता होते थे और शासन व्यवस्थापक होते थे, मुख्य न्यायाधीश और सेनापति होते थे। जो वकील, वजीर और दीवान का प्रशासनिक पद था इनके कार्य थे प्रधानमंत्री से। और दीवान वजीरात एक कुल से संबंधित जो पद था तो ये इनका कार्य था कि राजस्व एवं वित्तीय मामलों के प्रबंधकर्ता जो है इनका कार्य था दीवान वजीरात कुल का। और जो दीवान खालसा नामक अधिकारी होते थे तो इनका कार्य था कि शाही भूमि या खालसा की देखभाल करने वाले अधिकारी होते थे। दीवान तन ये वेतन और जागीरों की देखभाल करने वाले होते थे। मुस्तौफ़ी
ये आय और व्यय का निरीक्षण जो कि लेखा परीक्षक होते थे मुस्तौफी। आगे जो वाकिया नवीश नामक अधिकारी होते थे, इनका यह कार्य था कि सभी पत्र व्यवहार और घटनाओं का रिकॉर्ड रखने वाला समाचार लेखक होते थे। मुशर्रिफ ये दफ्तर की देखभाल करने वाले अधिकारी होते थे। मीर बख्शी ये सैन्य विभाग के प्रधान अधिकारी होते थे। सद उस सुदूर या शेख उस इस्लाम धार्मिक मामलों में बादशाह के सलाहकार होते थे। काजी उल कुजात ये न्यायिक कार्य करते थे। प्रायः दोनों कृत्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता। मुहत्सिब जन आचरण के निरीक्षक अधिकारी होते थे। मीर शामा ये बादशाह के परिवार, उसके महल और उसके व्यक्तिगत तथा दैनिक आवश्यकताओं की ज़रूरतों की देखभाल करने वाले अधिकारी होते थे। मीर आतिश ये शाही तोपखाने के प्रभारी अधिकारी होते थे। इन्हें दरोगा तोपखाना भी के नाम से भी जाना जाता है। और दरोगा डाक चौकी ये गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी व शाही पत्राचार के प्रभारी होते थे। साहिब तौजी ये सेना लेखा अधिकारी, सैनिक लेखा अधिकारी जो है होते थे। आगे देखिए, एक मिनट। मीर अर्ज ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों के प्रभारी अधिकारी होते थे, मीर अर्ज। और मीर बर ये वन विभाग के अधीक्षक होते थे। मीर बहर ये जल सेना के प्रधान होते थे। मीर तुजुक या मीर तोजक ये धर्मानुष्ठान या धार्मिक अधिकारी होते थे। और नाजिर बयूतात ये शाही कारखानों के अधीक्षक होते थे। खुफिया नवीश जो है ये गुप्त पत्र लेखक होते थे। हरकारा ये जासूस और संदेशवाहक होते थे। बितकची ये दरबार की घटनाओं एवं खबरों का लिखना जो है इनका कार्य था। और जो आमिल अधिकारी होते थे, गांव में भूमि कर वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। मुतसद्दी ये बंदरगाहों की देखभाल करने वाले अधिकारी होते थे। जब प्रांतीय प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। जो सिपह सालार होते थे ये प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। दीवान ये प्रांत में आर्थिक मामलों एवं राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। बख्शी ये प्रांत में सैन्य व्यवस्था को देखभाल करना इनका कार्य था। ये सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे बख्शी। कोतवाल जो होते थे ये नगर पुलिस के प्रधान अधिकारी होते थे कोतवाल। आगे देखिए, सरकार जो फौजदार होते थे ये सरकार या जिले के प्रमुख मुख्य प्रशासक होते थे। और जो अमल गुजार होते थे ये सरकार या जिले के वित्त अधिकारी होते थे। वित्त कची ये अमल गुजार के अधीन एक लिपिक को भूमि और लगान संबंधी कागज़ तैयार करते थे, वित्त कची। और जो खजानदार होते थे ये जिले सरकार का खजांची होते थे। परगना से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। जो सिकदार या परगने के प्रमुख अधिकारी होते थे। आमिल परगने के वित्त अधिकारी होते थे। फौजदार परगने के खंजाची होते थे। और जो कानून गो होते थे ये परगने के पटवारियों का प्रधान लगान, भूमि और धर्म संबंधी सभी कागजों को तैयार करना जो है कानून गो का कार्य था। और जो कारकुन होते थे ये परगने का क्लर्क जो लिखा पढ़ी का कार्य करते थे उसे कारकुन कहते थे। ग्राम प्रशासन से देख लीजिए। खुद मुकद्दम चौधरी या ग्राम प्रधान ये गांव के मुख्य अधिकारी होते थे। और पटवारी जो होते थे ये ग्राम प्रधान के सहायक होते थे। मुगल कालीन सूबे देख लीजिए। तो उस समय मुगल कालीन जो सूबे थे तो आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, बंगाल, बिहार, गुजरात, अजमेर, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मालवा, कश्मीर, उड़ीसा, ठट्टा जो कि सिंध में है, और खानदेश, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र जो है ये मुगल कालीन सूबे में उस समय आते थे। आज के लिए इतना ही, जिससे वीडियो लंबी ना हो और क्वेश्चन आपको पढ़ने में भी आसानी हो। कल हम मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। उनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। इससे वीडियो भी लंबी नहीं होगी और क्वेश्चन भी हौच पौच आपके नहीं होंगे। और
वीडियो लंबी भी नहीं होगी तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है अच्छे खासे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आप कई बार देखिएगा वीडियो को, जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करिएगा। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। कोई भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।